मुकाम में जो मस्जिद है उसका सर्वे किया जाए, वीडियोग्राफी करवाई जाए, उसके लिए स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया जाए, जैसे ज्ञान वापी में हुआ वैसा ही मतलब उन्हें कोर्ट की तरफ से आदेश जारी हुआ है। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा मानना यह है कि जुडिशियल प्रोप्राइटी ये डिमांड करती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद अयोध्या केस में 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के बारे में कह दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हिस्सा है, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो ये फैसला मेरी राय में ये फैसला गलत है। और सुप्रीम कोर्ट में आपने सही कहा, ज्ञान वापी के सिलसिले में भी वो अभी केस पेंडिंग है। तो मेरी गुजारिश वहाँ के जिम्मेदारों से है कि फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस सर्वे के ऑर्डर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, क्योंकि ये 91 एक्ट के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था बाबरी मस्जिद राम मंदिर के केस में उसके भी ख़िलाफ़ है। और जुडिशियल प्रोप्राइटी ये डिमांड करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये कहा था बाबरी मस्जिद के राम मंदिर केस में कि कंट्रोवर्सी इरप्ट होंगे। अब आप इस सर्वे के ज़रिए एविडेंस को क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो मेरी राय यह है कि उस ईदगाह के जिम्मेदारों को फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। सर्वे हुआ है तो सर प्रॉब्लम क्या है? सर्वे हुआ नहीं, क्लैरिटी का सवाल नहीं है। सवाल सुप्रीम कोर्ट के और पार्लियामेंट के कानून की बात है। जब पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के बाद कोई दूसरे कंट्रोवर्सीज को हाथ नहीं लगाया जाएगा, मुद्दों को खोला नहीं जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस में भी उसकी बात कही है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि वो इसके उस ऑर्डर के जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके खिलाफ फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए उनको और उस सर्वे को रुकाना चाहिए। सर, असम में मदरसा डिमोलिश किया गया है, उस बारे में मेरे को नहीं मालूम है। सर, झारखंड में जो घटना घटी है उस पर आपका क्या कहना है? झारखंड में जो दुमका में जो हरकत हुई है वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है, और वो हैवानियत की एक मिसाल पेश करता है कि एक नौजवान ने एक बच्ची को ज़िंदा जला दिया है। तो जितना भी उसका कंडेम किया जाए कम है, और मैं उसको पूरे सख्त अल्फाज में उसका ना सिर्फ कंडेम करता हूँ बल्कि झारखंड की सरकार से ये मुतालबा भी करता हूँ कि उस केस को अच्छी तरह से डील करें, और अगर हो सके तो एक कोर्ट को डेसिग्नेट करवाए और वहाँ पर ये केस चलाया जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाए कानून के तहत। सर, आपने 15 दिन में फांसी मांगी है। बीजेपी ये कह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चलाइए और 15 दिन के अंदर सब लोग को फांसी दें। तो ठीक है, हम भी डिमांड कर रहे हैं कि एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए और क़ानून के तहत उस पर केस चलाया जाए, केस को मजबूती से लड़ाया जाए, और जो सख्त से सख्त सज़ा हमारे इंडियन पीनल कोड में है वो उनको उस शख्स को मिलनी चाहिए। काबिल यानी जस्टिफाइबल से छोड़िए, ये तो हैवानियत है। ये सर, नमाज पढ़ने को लेकर आपने एक ट्वीट किया है, उस पे आपका क्या है? देखिए, आप लोगों को थोड़ी जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं बताना चाहूँगा कि 1980 में इस गांव के जिम्मेदारों ने इस बात को तय किया था कि जुम्मे की नमाज एक पर्टिकुलर घर में अदा की जाएगी। तो 1980 से एक मुसलमान के ज़ाती मकान में ये जुम्मे की नमाज अदा हो रही है 1980 से। अब अचानक आप आकर वहाँ पर कहते हैं कि नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहाँ पर। भाई, मेरा ज़ाती घर है, मैं अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूँ। क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के रिलीजियस प्रेयर्स के ऊपर कोई इतराज़ कर रहा है क्या? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है। ये आप क्या डिमांड करते हैं? डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड क्या है कि मेरे को आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मैं अपने ज़ाती मकान में वहाँ पर उस गांव के जिम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज में पढ़ रहे हैं। अभी क्या है उसमें? अब नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? पुलिस कह रही है कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। अरे 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा, अब कैसा क्रिएट हो रहा है भाई?
क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों कर रहे हैं ये? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? यानी आप तो चारों तरफ से आप हमको दवा देना चाह रहे हैं।